सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटी यूपी सिक्स्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे आप एमएमआई के नाम से जानते हैं। उसके हम पूरे सिलेबस को एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे हम सिक्स सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी एमएमआई जब पढ़ रहे थे, जिस तरीके से हम एनालिसिस करते थे कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आ सकते, उसी तरीके से आप सभी को एनालिसिस करके बताऊंगा कि आप सभी के एग्ज़ाम 2025 के प्रोस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपको ध्यान लगा करके पहले उन्हीं चीज़ों को कवर करना है। आप पहले उन चीज़ों को कवर कर लेंगे, डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ प्रॉमिस करता हूं कि आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। आप अगर शुरुआत किए हैं पढ़ने की या नहीं किए हैं पढ़ने की, तो डेफिनेटली इन्हीं क्वेश्चन से आपको शुरुआत करनी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से आप 2025 का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। तो फाइनल ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है जो इस वीडियो में बताऊंगा। आप सभी को नोट्स भी दिखाऊंगा एमएमआई के, और एमएमआई के पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखाऊंगा। तो आप सभी को ध्यान से इस वीडियो को 10 से 5 मिनट जो भी बताऊंगा आप सुन लीजिए, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आप सभी चाहते हैं कि हम आपको एमएमआई पूरा 2 से 3 घंटे के अंदर कवर करा दें, तो उसके लिए ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आप सभी को एक एक करके बताते हैं। उसके पहले अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। क्यों कह रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि यहीं पे आपके नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। कौन से? सिक्स सेमेस्टर मैकेनिकल की। सिर्फ आप सभी के मैकेनिकल वालों को ही गाइड करता हूँ, तो डेफिनेटली सिक्स सेम के मैकेनिकल की जो नोट्स की पीडीएफ है वो मिल जाएगी। और आपको प्लस में क्या मिल जाएगा? पिछले 3 साल के पीवाईक्यू पेपर। ठीक है, तो डेफिनेटली आप सभी को काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए पहले हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए, ये आपका डिटेल कंटेंट है एमएमआई का। ठीक है, और पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन चैप्टर है। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो आपको इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पूरा आना चाहिए। अगर ये चैप्टर आता है तो उसका बेनिफिट क्या क्या है मेरे प्यारे साथियों? अगर आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जो पहला चैप्टर है। जैसे कि आपको मेट्रोलॉजी क्या है उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, और फिर स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ये भी पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी यानी मेट्रोलॉजी के बारे में पूछ सकता है, और फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो से हैं, ठीक है, उनके बारे में ये पूछे जाने की काफ़ी उम्मीद है। और जो ये आप सभी के छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, इन्हें मुझे लगता है कि बहुत ईजिली आप तैयार कर लीजिएगा। और इनसे क्या होता है कि एक एक नंबर में 2-3 क्वेश्चंस बना देते हैं लोग, तो बहुत ईजिली बहुत अच्छे से ये स्कोरिंग कह सकते हैं नंबर होते हैं। क्यों? जैसे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और आपने 2.5 पन्ना 2 पन्ना आपने अच्छे से लिखा, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से आपको 4 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर एक एक नंबर के 3 क्वेश्चंस उसने दे दिए, जैसे अभी प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा, तो प्रोबेबिलिटी अगर आपने तीनों सही किया है तो आपको यहाँ से 3 नंबर बहुत इजीली मिल जाएंगे, वो भी 5 मिनट के अंदर। तो मुझे लगता है कि इनकी डेफिनेशंस आप सभी को पता होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से और आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से और आपके प्रैक्टिकल वाइवा के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूसरा चैप्टर हमारा है लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। उसके पहले आप सभी के लिए एक वार्निंग मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ध्यान से समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे क्या वार्निंग आ गई भैया? वार्निंग ये है मेरे प्यारे साथियों कि 2 चीज़ें आपने सुनी होंगी। 2 चीज़ें ये सुनी होंगी कि फाइनल ईयर में बैक नहीं लगती, क्योंकि अभी सिक्स सेमेस्टर का मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ एमएमआई। आने वाले जो चारों सब्जेक्ट्स होंगे मैकेनिकल के, उनमें भी ये बात बता दूंगा। आप सभी शायद रेगुलर जुड़े रहते हैं तो सुन पाएंगे, बट इसी वीडियो से आप जान लीजिए कि फाइनल ईयर में बहुत सारे लोगों का यही जानना कहना है, बहुत सारे टीचर आपको बताए होंगे, बहुत सारे सीनियर आपको बताए होंगे कि फाइनल ईयर में बैक नहीं लगती। लेकिन मैं आप सभी को एक छोटा सा डाटा बता दूं, अगर आपने रीचेक वगैरह या हमारा रिजल्ट का वीडियो देखा होगा शायद, तो आपको पता होगा कि अभी 36,000 बच्चे हैं किसके? स्पेशल बैक के। और मैं आपको बता दूं कि 1,29,000 बच्चे थे सिर्फ नॉर्मल। 1,29,000 बच्चे पेपर दिए थे नॉर्मल, और जिसमें से 36,000 बैक स्पेशल बैक की है, यानी उनका फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है और अभी उनकी बैक रह गई है। तो आप लोग अगर इस गफलत में हैं कि फाइनल ईयर में बैक नहीं लगती, कुछ नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन पहले पढ़ेंगे, आप सभी को ऑलरेडी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई जिसमें बहुत सारे लोग आप देखे हुए थे उस वीडियो को, कि फाइनल ईयर में बैक आने से या आपके 5th सेमेस्टर में बैक आने के बाद 6th सेमेस्टर में ना क्लियर होने पे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। इतना बड़ा नुकसान होगा मेरे प्यारे साथियों, शायद आप उसकी भरपाई कर पाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से यही निवेदन है
यही विनम्र विनती है कि आप अपना टाइम ना गंवाएं और इस टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छी चीज़ों को लिख करके, जिससे कि आपके दिलो दिमाग में ये ना रहे कि बैक आ जाएगी। ठीक है, यानी अगर आप बैक आ भी जाती है तो रीचेक डालने पे वो क्लियर हो जाए, इतना अच्छे से हमको लिख करके आना है। राइट, तो ये मेरा आप सभी के साथ समझाना है। कह सकता हूँ कि अभी आप सभी से सिर्फ 1 साल ही ऊपर हूँ और आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ आपके बड़े भाई होने के नाते। क्यों? क्योंकि हमने भी देखा है बहुत बच्चों की बैक थी और वो बच्चे क्या है, अभी परेशान है इंडस्ट्री को लेकर के। जैसे बीटेक में एडमिशन कराने जाओगे, वहाँ पे पैसा डूब जाएगा, फिर आपको 6 महीने बाद पेपर देना होगा, 2 ढाई महीना बाद रिजल्ट आ रहा है, उसमें फिर से बैक है। क्यों? लिख करके आ रहे हैं फिर भी बैक है। अब वो क्या कर सकते हैं? ठीक है, और फिर उसमें रीचेक डालोगे, उसके बाद फिर शायद वो क्लियर हो ना हो, फिर 6 सेमेस्टर में इसके बाद 6 महीने बाद फिर पेपर होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपको 2 मार्कशीट देखने को मिलेगी। इन सब झंझटों से दूर होते हुए अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 8-9 मार्च को बना रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो 10 जून के समथिंग होने वाला है। तो आपके पास पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा जून है। आप छोटे छोटे चीज़ों को डेली बेसिस पे कवर करते हुए चलेंगे, मात्र 1 घंटे 2 घंटे की पढ़ाई करते हुए चलेंगे, बहुत अच्छा करेंगे और कोई नुकसान आप सभी को नहीं होगा। तो चलिए, ये मेरा छोटा सा एक वार्निंग वीडियो था, वार्निंग कह सकते हैं कि स्टेटमेंट था आप लोगों के लिए। और वो एक चीज़ समझाना था ना कि जो टीचर कहते हैं कि फाइनल ईयर में बैक नहीं लगती, हाँ, अगर आप डेफिनेटली अच्छा कर रहे हो और थोड़ा गलती भी है, कोई दिक्कत है, तो उसको इग्नोर किया जाता है। मतलब आपको पास करने की पूरी मतलब कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल लापरवाही करोगे, डेफिनेटली दिक्कत है। क्या भरोसा कौन सा टीचर कैसा हो और आपके पाले में कौन सा कॉपी पड़ जाए, क्योंकि एक ही बैग की तो बात है। कोई एक बैग आ गया, बस काम खत्म, स्पेशल बैग तैयार हो गया। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते। लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट है, इसमें आप सभी को देखिए कैलिपर्स बहुत पूछा जाता है, बट इस बार के जो चांसेज हैं वो सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट और बी ब्लॉक, इन तीनों को अच्छे से देख लीजिएगा। माइक्रोमीटर भाई रुका हुआ है कई बार से, तो माइक्रोमीटर को अच्छे से पढ़ लेना, आने ही वाला है। फिलर एंड वायर गेज भी रुका हुआ है काफ़ी, ठीक है, तो आने वाला है, डेफिनेटली आप इसको ध्यान दीजिएगा। स्लिप गेज के भी चांसेज रहते हैं। और आपके कॉम्परेटर की बात करें तो लास्ट ईयर कॉम्परेटर आया भी है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भाई 100% की प्रोबेबिलिटी रखता है, ऑटो कोलिमेटर, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें हो गया साइन बार, बोवेल प्रोटेक्टर भी इस बार के लिए काफ़ी चांसेस कम है। मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश, इसमें ये फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस फिनिश, यही काफ़ी प्रोबेबिलिटी रखेगा क्वेश्चन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ें बढ़ती है, तो CLA और RMS एंड RA वैल्यू पूछता है, ठीक है। और ये तो फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस फिनिश 10 पॉइंट लिखना है, बहुत आराम से 5 नंबर मिल जाते हैं। और टेलर सरफेस, टेलीसर्फ, ये भी भाई 100% की प्रोबेबिलिटी रखता है, तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है 5वां। 5वें में बहुत झंझट है, इन दोनों टॉपिक में बहुत झंझट है, मैंने भी इन दोनों टॉपिक को छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन और टूल मेकर माइक्रोस्कोप। इन तीनों में से तो टूल मेकर माइक्रोस्कोप और प्रोफाइल प्रोजेक्टर, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, तो डेफिनेटली इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इन दोनों को तो आप डेफिनेटली लेफ्ट कर दीजिए मेरी तरफ से। अगला जो चैप्टर है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका LVDT भी आता है और ट्रांसड्यूटर भी आता है, ठीक है, ट्रांसड्यूसर। और इसमें स्ट्रोबोस्कोप काफ़ी बार से रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा चांस है कि पूछा जाए, ठीक है। और टैकोमीटर भी, ठीक है, AC/DC टैकोमीटर है, तो टैकोमीटर भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्ट्रेन गेज और थर्मिस्टर, इन चारों टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, इनमें से 2 टॉपिक 100% आना ही आना है। तो मेरे हिसाब से मैंने 10-12 टॉपिक बताए और आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन करना होता है। तो वही क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। और आपको पता है कि भाई हमको स्ट्रेन गेज पूछा जाएगा, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप पूछा जाएगा, तो भाई पहले उसे पढ़ो ना। जब आपको मुझ पर बिलीव है, पिछले कई सालों से आप सभी को एग्जाम के क्वेश्चंस बताता हूं, तो आपको जब मैं शुरू से ही बता दे रहा हूं, तो क्या आपको दिक्कत है? आपको पढ़ना चाहिए। आइए प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के चलते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से पहले आप सभी को मैं नोट्स दिखा दे रहा हूं, जो कि आपको ऐप पे मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में, जो कि 99 रुपीज़ है। चारों सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। और आपके जो नोट्स हैं बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किए गए हैं, जिसमें जो चीज़ें आपको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से लिखनी है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ईजिली मिल जाएगी। और डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से आप एक एक डेफिनेशन को समझ पाओगे, ठीक है, और एक एक चीज़ों को जान पाओगे। बहुत कह सकते हैं कि ढूंढ ढूंढ करके चीज़ों को बनाया गया है, तो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है
कि आप नोट्स को परचेज करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसे बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से नोट्स को डिज़ाइन किया गया है, तो आप ऐप पे ले पाओगे। चलिए प्रीवियस ईयर पेपर भी आप सभी को दिखा देता हूँ। ये आपके 2019 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ठीक है। और जो कि 2024 का जो पेपर है कुछ इस तरीके से है, आप सभी को मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, जिससे आपको कह सकते हैं कि एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मोटा मोटा आइडिया लेने की ज़रूरत है। जितने क्वेश्चंस मैंने आप सभी को बताए हैं, प्रॉपर एनालिसिस करके बताए हैं, तो उनको अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं कि पढ़ लीजिए। और बाकी आप नोट्स ज्ञानवी सचिन ऐप से डाउनलोड करके परचेज कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।